डॉक्टर मीर जवाद जार खान चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल अतापुर हैदराबाद। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज सबसे बड़ी खबर ब्रिटेन से आ रही है, जहां पर वोटिंग से पहले ही ऋषि सुनाक की पार्टी ने मानी हार, पहले ही लेबर पार्टी की जीत को कर लिया एक्सेप्ट। ब्रिटेन में आज यानी 4 जुलाई को आम चुनाव शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर लोग वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला पीएम ऋषि सुनाक की कंजर्वेटिव पार्टी और विपक्षी लेबर पार्टी के बीच है, जिसमें सुनक विपक्षी यानी लेबर पार्टी की जीत की उम्मीद जता रहे हैं। इसके साथ ही ऋषि सुनाक ने अपोजिशन कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी से चुनावी हार एक्सेप्ट कर ली है। उनका कहना है कि विपक्षी पार्टी बहुत तेजी से जीत की तरफ बढ़ रही है। चुनाव के पहले हुए सर्वे में लेबर पार्टी की जीत का दावा किया गया है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर इस बार 10 डाउनिंग स्ट्रीट की ची भी जीत सकते हैं। हालांकि सही तस्वीर तो चुनाव के बाद ही पता चलेगी। बात अगर करें ओपिनियन पोल की, तो ओपिनियन पोल से लेबर पार्टी की जीतने के आसार बढ़ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लेबर पार्टी एक बड़ी जीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। पोल में कहा गया है कि जुमा सुबह कीर स्टार्मर को प्रधानमंत्री के 10 डाउनिंग रफ्तार चाबियां सौंप दी जाएंगी। ओपिनियन पोल में भी लेबर के तकरीबन 500 सीटें जीतने की भविष्यवाणी की जा रही है। इसका मतलब ऐसा माना जा रहा है कि टीरेज के विरोधी ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऋषि सुनाक की पार्टी ने भी पहले ही विपक्ष की जीत मान ली है। अब अगर बात करें हैरतअंगेज कारनामे की, तो दिन में 9 घंटे की ड्यूटी से परेशान रोबोट ने आत्महत्या कर ली है। सीढ़ी से कूदकर उसने अपनी जान दे दी है। हैरान अधिकारी अपनी जांच कर रहे हैं। दिन में 9 घंटे की ड्यूटी से परेशान एक रोबोट ने आत्महत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि उसने कथित तौर पर सीढ़ियों से कूदकर अपनी जान दे दी है। हैरान अधिकारी मामले की पूरी तरह से जाँच कर रहे हैं। ये क्या काम का दबाव इंसान को तो छोड़ो, रोबोट को भी आत्महत्या करने पर मजबूर कर सकता है। ऐसा ही एक वाकया आ रहा है दक्षिण कोरिया के अदाली नगर से, जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। यहाँ नगर निगम के अधिकारी के तौर पर रोबोट दिन में 9 घंटे की ड्यूटी करता था। उसने कथित तौर पर सीढ़ियों से कूदकर अपनी जान दे दी है। दक्षिण कोरिया ने गुमी सिटी काउंसिल के 26 जून को खुलासा किया है कि उसके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी रोबोट की मौत हो चुकी है। इस रोबोट का नाम साइबोर्ग है और इसने सीढ़ियों के 6.5 फीट नीचे छलांग कर अपनी जान दे दी है। फ्रांसीसी आउटलेट के मुताबिक रोबोट सिटी काउंसिल में सीनियर नगर निगम अधिकारी के तौर पर काम कर रहा था। नगर परिषद का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि रोबोट ने आत्महत्या ही की है। हालांकि इस बात में शक है कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। जहाँ एक तरफ वो कह रहे हैं कि आत्महत्या किसी काम की वजह से हो सकती है, वहाँ पर कुछ और रीजंस भी सामने आ रहे हैं। असल में खुलासा वाकई पोस्टमार्टम के बाद होगा। अब अगर बात करें नासा की, तो नासा ने खुशखबरी दी है। सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा जो है उसको कोई खतरा नहीं है। वो अच्छे हालातों में वहां पर हैं। सुनीता विलियम्स की अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी पर वापस लगातार आ रही हैं। ऐसे में नासा भी अपनी क्रू की रक्षा को लेकर काफी चिंता में था। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स इस वक्त स्पेस पर हैं। इस बीच नासा के लिए एक अच्छी खबर दी गई है और कहा गया है कि उनके स्पेस को कोई खतरा नहीं है। बोइंग स्टारलाइनर की जमीन पर वापसी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच नासा ने एक अच्छी खबर साझा की है। एजेंसी ने पिछले साल एक कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि अंतर्राष्ट्रीय काफी अच्छी हालातों में है और अपने 45 दिन की बॉर्डर से भी ज्यादा कक्षा में रह सकते हैं। 5 जून को लॉन्च किया गया था अंतर्राष्ट्रीय। शुरू में 1 हफ्ते के मिशन के लिए भेजा गया था, लेकिन स्टारलाइनर के सर्विस मॉड्यूल ने हीलियम लीक की बात सामने कही थी। ऐसे में नासा ने खुशखबरी दी है कि सुनीता विलियम्स पूरी तरह से बाहिफाजत महफूज है और अच्छे हालातों में है। अब अगर बात करें इसराइल की, तो इसराइल की तरफ से खबर ये आ रही है कि टॉप कमांडर की मौत के बाद गुस्से में आग बबूला हुआ हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ दाग दिए हैं 200 से ज्यादा रॉकेट। ईरान समर्थित समूह की तरफ से किए गए हमले लेबनान इसराइल बॉर्डर पर महीनों से चल रहे तनाव में सबसे बड़े हमलों के साथ पिछले कुछ हफ्तों से इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में तनाव बढ़ रहे हैं। लेबनानी हिजबुल्लाह ग्रुप का इस मामले में कहना है कि उसने हमले में जवाब इसराइल के सैन्य ठिकानों पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। गजा में इजरायली हवाई हमले के दौरान कई लोगों की मौत हो गई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर की भी मौत हो चुकी है। अब हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर की मौत के बाद लेबनान हिजबुल्लाह ग्रुप का बयान सामने आया है। लेबनानी हिजबुल्लाह के ग्रुप के इस मामले में कहना है कि उसने हमले के जवाबी कार्यवाही में इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। हाल ही में ईरान सपोर्टर्स समूह की तरफ से किए गए हमले में बड़ी तादादों में जाने गई हैं। महीनों से चल रहे इस तनाव के बीच में हमलों में पिछले कुछ हफ्ते में इजराइल और हिजबुल्लाह के जो तनाव है वो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।